गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। यार आज हम जानेंगे कि जो एक बिजनेस है यानी कि व्यवसाय है, आखिर वो होता क्या है। तो आप सभी बोलेंगे कि सर हमें पता है कि बिजनेस क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है। बिजनेस तो वही होता है जिसमें हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं फिर उसको सेल कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है। अगर हम नैरो टर्म में बात करें कि बिजनेस होता क्या है, उसमें यही होता है कि हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं और फिर उसको सेल कर देते हैं और उसके बीच में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन अगर हम वाइड टर्म की बात करें तो आपका बिजनेस में आपका प्रोडक्शन भी शामिल हो जाता है, यानी कि आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। यानी कि प्रोडक्शन आप किसके अकॉर्डिंग करते हैं, कस्टमर की नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्शन करते हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बार बार बिकता रहे। तो इसके हम करेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले बिजनेस का करेक्टरिस्टिक्स है कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट है आपकी इकोनॉमिक और सेकंड है आपकी नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी वो होती हैं जिनका मेन पर्पज, मेन मोटिव होता है क्या करना, मनी को अर्न करना, यानी कि प्रॉफिट मोटिव होता है, पैसा कमाना। जैसे कि आपका बिजनेस हो जाता है, ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है, क्योंकि इसका मेन पर्पज क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। दूसरा क्या होता है, बिजनेस के अलावा इसमें आ जाता है हमारा क्या, प्रोफेशन भी इसी में आ जाते हैं। और प्रोफेशन के अलावा एम्प्लॉयमेंट भी इसी में आ जाता है कि जो जॉब करते हैं उनका भी मेन मकसद क्या होता है, कुछ कमाना, सैलरी कमाना। तो नॉन इकोनॉमिक में हमारा कौन सा आ जाता है, वे एक्टिविटी आ जाती है जिनका मेन पर्पज क्या नहीं होता, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बस सर्विसिंग होता है। जैसे कि आपकी मदर है, घर में पूरा दिन काम करती रहती हैं, क्या उसका उद्देश्य वहाँ पे पैसा कमाना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो आपके लिए कि भाई मेरे बच्चे खुश रहे, जो मेरी फैमिली है वो खुश रहे, वो अच्छे से रहे, तो वो इसलिए काम करती रहती है दिन भर और उसके बदले में उसको कोई पेमेंट भी नहीं मिलती। तो वो आपकी कौन सी होगी, सर्विसिंग होगी वहाँ पे, तो वो नॉन इकोनॉमिक में आ जाएगी। और ऐसे ही जब आप सोसाइटी के लिए सर्विसिंग का काम करते हो तो वो भी आपकी किस में आ जाती है, नॉन इकोनॉमिक में आ जाती है। तो बिजनेस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है, क्योंकि इसका मेन पर्पज क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। यानी कि ये क्या हो गई, ये आपकी आर्थिक क्रिया हो जाती है। फिर क्या है, चेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे चेंज करती है भाई, वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण कैसे करती है, एक्सचेंज करती है। एक्सचेंज कैसे करती है कि मान लो कि आप सेलर के पास जाते हो, कुछ चीज़ परचेज करने जाते हो, यानी कि शॉपकीपर के पास जाते हो, तो पहले वो गुड्स है, वो चीज़ है किसके पास थी, सेलर के पास थी। लेकिन जब आपने उसको परचेज कर लिया तो उसने क्या कर दिया, उस गुड्स को, उस चीज़ को आपको दे दिया। यानी कि क्या हो गया, वहाँ पे उसका एक्सचेंज होगा, किसके बदले में, आपने उसको मनी दिया, उसने आपको गुड्स दे दी। यानी कि क्या हो गया, उसका एक्सचेंज हो गया, यानी कि हस्तांतरण हो गया। और फिर उसके बाद है आपकी क्या, रेगुलरिटी इन डीलिंग। रेगुलरिटी कैसी होगी भाई डीलिंग में, यानी कि जो काम कर रहा है वो डेली कर रहा है, डेली होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपकी फैमिली में कोई बाइक परचेज करके ले गया और उसने बाइक परचेज की, जब उसका बाइक से मन भर गया तो उसने बाइक को बेच दिया और नई बाइक परचेज करके लेके आ गया। क्या हम उसको ये बोलेंगे कि वो बिजनेस कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उस काम को डेली बेसिस पे नहीं कर रहा है। उसकी ज़रूरत थी जरूरत थी तब उसको लेके आया, जब जरूरत नहीं थी उसकी बेच दिया। हाँ, रेगुलरिटी इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर का काम ही यही है कि वो डेली कोई बाइक परचेज करके लेके आता है, उसको रीसेल करता है, और उसका मेन मोटिव क्या है, उनके जो परचेजिंग और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो वही आपका क्या हो जाता है, वो बिजनेस में आ जाता है। लेकिन कभी कभार कर रहा है तो वो बिजनेस में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपकी रेगुलरिटी होनी जरूरी है, यानी कि वो डेली बेसिस पे या सीजनल जो भी है वो काम होता रहना चाहिए। फिर है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव क्या है, यानी कि जो इसका मुख्य उद्देश्य है बिजनेस का, क्या है कि लाभ कमाना। भाई कोई भी बिजनेस करना चाहता है क्यों चाहता है, क्योंकि वो इसलिए तो चाहता है कि भाई उससे कुछ पैसे कमा सके, वो उसके काम आए, यानी कि प्रॉफिट को अर्न कर सके। जैसे कि अगर आप चाहेंगे कि भाई मैं एक दुकान खोल लेता हूँ और वहाँ पे मान लेते हैं कि बुक्स ही बेचेंगे, तो बुक्स जब आप वहाँ पे सेल करोगे तो आपका मेन मोटिव क्या होगा
कि उन बुक्स को बेच के कुछ पैसा कमाया जाए, प्रॉफिट कमाया जाए, या कोई और काम करता है, कोई स्वीट्स की शॉप खोलता है यानी कि हलवाई की दुकान खोलता है, तो उसका हलवाई का जो मेन मोटिव है दुकान खोलने का यही यही है ना कि भाई उससे पैसे कमाया जाए। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट मोटिव होना ज़रूरी है, यानी कि ये नेसेसरी आपको बिजनेस में मिलेगा। फिर आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या है कि आप तो चाहते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट होता रहे, आपके पास पैसे आते रहे, आपकी मौज होती रहे, आपके पास खूब गाड़ी आए, बंगला आए और ऐसो आराम हो, पैसे ही पैसे हो, आप तो चाहते हो। लेकिन कभी कभार बिजनेस में क्या होता है भाई, अगर आप बिजनेस को अच्छे से नहीं चलाते हैं या चलाते हैं फिर भी कई बार क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। लॉस होने के कारण इसमें क्या इन्वॉल्व हो जाता है, हमारा रिस्क इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप प्रॉफिट तो कमाना चाहते हैं, मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाना, लेकिन फिर भी लॉस हो जाता है। तो लॉस होने का जो है उसी एलिमेंट के कारण क्या है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, यानी कि प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर है क्या आपका क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन किसका कर रहे हैं भाई, यूटिलिटी यानी कि सर्जन। क्रिएशन बोलते हैं सर्जन को, यानी कि उत्पन्न करना कुछ, यानी कि उपयोगिता। कैसे, जैसे कि भाई मान लेते हैं, जैसे अगर हम प्याज का एग्जाम्पल लें या पोटैटो या टमाटो किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लें, तो क्या आपके एरिया में हर टाइम एवरी टाइम वो वेजिटेबल्स, वो फ्रूट्स हर टाइम अवेलेबल रहते हैं? क्या हर टाइम मतलब कि उनको उगाया जाता है खेती करके? नहीं उगाया जा सकता भाई। सीजन के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग हम फार्मर क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन करते हैं फ्रूट्स का, वेजिटेबल का। जैसे कि अगर हम एप्पल की बात करें तो वो आपके जैसे कि पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादातर ठंड रहती है, जैसे कि शिमला है, हिमाचल है, वहाँ पे आपकी क्या होती है, एप्पल वहाँ पे होती हैं। और उन एप्पल्स को हम यहाँ पे यानी कि जहाँ पे वे नहीं उग पाती हैं वहाँ पे भी हम उन चीज़ों को खाते हैं भाई। कैसे, क्योंकि वहाँ से उन चीज़ों को यहाँ पे लेके आए तो उन्होंने प्लेस की यूटिलिटी क्या कर दी, क्रिएट कर दी। किसकी, प्लेस की। अब ऐसे टाइम की यूटिलिटी भी होती है। टाइम की यूटिलिटी में क्या आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आलू की यानी कि पोटैटो की, तो वो ये तो नहीं भाई पूरा साल भर हमारे खेत में आलू ही निकलते रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता, ये सीजनल होता है। जैसे कि अगर हम इस टाइम की बात करें तो इस टाइम पे नए ताजे आलू हमारे मार्केट में आने शुरू हो जाते हैं हमारे इस एरिया में, लेकिन ये साल भर तो नहीं चलते रहेंगे भाई। तो इनको क्या कर लेते हैं, इनको स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करके जब साल भर इनको निकालते रहते हैं कि कोल्ड स्टोर में इनको स्टोर कर लेते हैं कि ये खराब नहीं होंगे, और साल भर इनको निकालते रहते हैं कि ताकि जो कस्टमर है उसको टाइम की यूटिलिटी मिले, चीज़ें मिलती रहे। फिर आपका कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इन द सेंस क्या है, यानी कि उपभोक्ता संतुष्टि क्या है भाई, बिजनेस का मेन पर्पज यही होना चाहिए क्या, कि जो भी वो चीज़ें बना रहा है, जो भी चीज़ें वो सेल कर रहा है, वो उससे जो कस्टमर उसको लेके जाए वो उससे पूर्ण संतुष्ट हो, यानी कि सेटिस्फाई हो, वो खुश हो उस चीज़ को लेके कि हाँ भाई जिस ज़रूरत के लिए मैंने इसको लिया था वो चीज़ मेरी पूरी होगी। तो जब आप ऐसा करोगे तभी तो वो कस्टमर जब उसको दोबारा उसी चीज़ की जरूरत होगी आपके पास आएगा, और जब आपके पास वो बार बार आएगा तभी तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। तो ये थी हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों भाई, क्योंकि मेन मोटिव क्या है इसका, प्रॉफिट अर्न करना है। फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या है कि आप सेलर को पैसे दे के आते हो, उसके बदले में चीज़ें यानी कि सामान लेके आते हो। फिर है रेगुलरिटी इन डीलिंग। रेगुलरिटी इन डीलिंग का मतलब क्या है कि वो काम आपका मेन पर्पज उस काम का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, डेली होता रहना चाहिए। ये नहीं कि भाई आपने कोई पुरानी पहले बाइक खरीदी थी अब उसको बेच दिया, और वो बेचा इसलिए क्योंकि अब आपके काम की नहीं रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो डेली होना चाहिए, जैसे शॉपकीपर चीज़ों को डेली लाता है और बेचता रहता है। फिर आपका प्रॉफिट मोटिव यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना हो चाहिए। पैसा कमाओगे वही तो बिजनेस कहलाता है, वरना तो फिर तो आपका NPO हो जाता, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता। फिर आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क इन द सेंस कि इसमें होता है कि भाई आप तो चाहते हो प्रॉफिट अर्न करना, पर हो सकता है कि लॉस हो जाए, तो उसी चांसेस के कारण इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। फिर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी हम किसकी करते हैं भाई, टाइम की करते हैं, कि जो चीज़ें अभी हमारे पास है लेकिन
और मंथ्स हमारे पास नहीं होगी ईयर में, तो उस टाइम हम उनको अभी स्टोर कर लेते हैं, उस टाइम पे भी उनको निकाल के बेचते रहेंगे। और प्लेस की यूटिलिटी हो जाती है कि जो चीज़ें हमें और स्टेट्स में मिलती हैं यहाँ पे नहीं मिलती, तो वहाँ से यहाँ पे आ जाती हैं वो चीज़ें। फिर एक कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि कंज्यूमर पूरी तरीके से क्या होगा, सेटिस्फाई होगा किसको लेके, चीज़ को। और ये बिजनेस का मेन मोटिव होना चाहिए, तभी वो प्रॉफिट अर्न कर पाता है, अदरवाइज नहीं। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, भाई बिजनेस के ऑब्जेक्टिव यानी व्यवसाय के उद्देश्य क्या है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और इकोनॉमिक से हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो भाई किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, कमाना है, तो उसमें आ जाती है हमारी इकोनॉमिक। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो उद्देश्य की हम बात करते हैं, यानी कि आर्थिक उद्देश्य क्या है हमारे व्यवसाय के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट मेकिंग, यानी बिजनेस का मेन पर्पज क्या है भाई, यही तो है कि हम पैसे कमाए, प्रॉफिट अर्न करें, अपने को और अच्छा करते रहें, हमारे पास पैसा आता रहे ताकि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो प्रॉफिट मोटिव इसका फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, यानी कि ग्राहक सर्जन, कस्टमर्स को क्रिएट करना। भाई जब आप कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाओगे, प्रोड्यूस करोगे, उसको बेचेंगे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, यानी कि बिहेवियर ट्रीटमेंट अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दोगे, तो वो आपके पास बार बार आएगा, यानी कि कस्टमर क्रिएट होते रहेंगे और जिसी के कारण आपका क्या होता रहेगा, प्रॉफिट आप कमाते रहोगे जब एक कस्टमर बार बार आपके पास आएगा। फिर है इनोवेशन, यानी कि नव परिवर्तन। इनोवेशन से आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ें आपके पास पहले नहीं थी अब आपने वे चीज़ें बनाई हैं, उसमें डालिए अपने प्रोडक्ट में। क्यों डालिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट पहले से बेहतर हो उसके, पहले से बेटर हो उसके, पहले से और ज़्यादा अच्छा हो उसके, और कस्टमर को और ज़्यादा सेटिस्फाई कर सके, तो वो होता है आपका इनोवेशन। और आपको पता है कि भाई पहले नोकिया कंपनी ने जब स्टार्टिंग में क्या किया, तो अपने फ़ोन में सिर्फ क्या दिया, विंडो दी, लेकिन और फ़ोनों में क्या है आपका, जैसे सैमसंग है और कंपनी के मोबाइल फ़ोन है, इनमें क्या आपका आया, डोस आया। लेकिन विंडो के कारण जो फ़ोन है नोकिया का वो इतना मार्केट में चला नहीं, लेकिन जो सैमसंग है इन्होंने अपना क्या किया, जो फ़ोन बनाने का सिस्टम है इन्होंने विंडो यूज़ नहीं किया, तो जिसके कारण इनका फ़ोन अच्छे से चला, यानी कि इनोवेशन इन्होंने अच्छा किया, जिसी के कारण क्या हुआ, इनोवेशन चेंज अच्छा किया, तो क्या हुआ, इनका प्रोडक्ट अच्छे से चला और ज़्यादा बिका, तो प्रॉफिट भी इन्होंने पहले के मुकाबले में ज़्यादा कमाया। यानी कि इनोवेशन से आपको याद रखना है पॉजिटिव चेंज लेके आना अपने प्रोडक्ट में, जिससे कि कस्टमर को और ज़्यादा अच्छा लगे। ये थे हमारे कौन से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं, किसके, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अंदर है हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर सोशल की बात करें, इकोनॉमिक था जो बिजनेस के पर्सनल होते हैं, और सोशल होते हैं कि जो बिजनेस औरों के लिए करता है, जैसे कि हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, यानी कि उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर, यानी कि क्या करेगा, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कम से कम कीमत पर, जिसके कारण क्या होगा, कस्टमर्स का यानी कि सोसाइटी का फायदा होगा और वे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, इनडायरेक्टली फायदा इसका बिजनेस को ही मिलेगा। कैसे, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को खरीदेंगे तो बिजनेस का भी प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी क्या होती है भाई, जो उसके आसपास की जो सोसाइटी है, जैसे कि हम मान लेते हैं या आप अज्यूम करके चलिए आपके गांव के या आपके शहर के पास जहाँ भी आप रहते हो उसके आसपास कोई बड़ी इंडस्ट्री है, बिजनेस है, तो वहाँ पे उसका क्या कार्य होगा बिजनेस का, कम्युनिटी डेवलपमेंट में वहाँ पे जो भी आपके जैसे कि एजुकेशन है, एजुकेशन के अंडर वो क्या करेगा, अच्छे स्कूल या कॉलेज वहाँ पे खुलवाएगा, हॉस्पिटैलिटी यानी कि अच्छे हॉस्पिटल वहाँ पे खुलवाएगा, और आपको और बुनियादी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा, कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा, यानी कि समाज के विकास में योगदान होगा। फिर अगर हम बात कर लेते हैं फेयर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर, फेयर रिटर्न्स किसको, इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर कौन होता है, जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जो बिजनेस में पैसा लगाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई उस इंसान ने, या आपने मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा या न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा कि इस पर्सन के पास में इस कंपनी के इतने परसेंट शेयर्स हैं, इसके पास में इतने परसेंट शेयर्स है, यानी कि जो इंसान इतने परसेंट शेयर्स खरीदे होते हैं उस कंपनी का, यानी कि वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उसने, वो उस कंपनी का शेयर होल्डर है और उसने उसमें पैसा लगा रखा है। तो जो इन्वेस्टर है उसने पैसा लगाया, किस लिए लगाया, कि भाई उसको
प्रॉफिट मिल सके, वहाँ से उचित लाभ मिल सके, तो उसके लिए क्या करेगा, बिजनेस का ये एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि उनको अच्छा रिटर्न्स दे, अच्छे पैसे कमा के वापस करें उनको। फिर है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड कराएगा, एम्प्लॉयमेंट तभी तो प्रोवाइड कराएगा जब उसके पास अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, वो अच्छा पैसे कमाएगा, और जब पैसे कमाएगा तो अपनी चीज़ों को और बढ़ाएगा और लोगों को रोजगार देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा कि भाई आप भी आइए हमारे पास काम कीजिए, और उनको सैलरी प्रोवाइड कराएगा। तो ये इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो सोसाइटी में बेरोजगार लोग घूम रहे हैं आपके, उनको रोजगार देगा। फिर आपका रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब बात कर लेते हैं कि भाई बिजनेस है, हम करते तो हैं किसके लिए, कि प्रॉफिट कमाए, पैसा कमाए। तो उस प्रॉफिट का आपके बिजनेस में क्या रोल है वो अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। फॉर लॉन्ग सर्वाइवल का क्या मतलब है, जैसे आपके और हमारे जीने के लिए, यानी कि सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, फूड है भाई, खाना है। अगर हम खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। तो वैसे ही ये आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिट उस खाने की तरह काम करता है। जब उसके लिए पास पैसा होता है तभी तो वो अपनी चीज़ें चला पाएगा। अगर हर बारी उसको लॉस होता रहे तो कितने सालों तक वो बिजनेस को चलाएगा। अगर उसको प्रॉफिट होता रहेगा तभी तो उसके पास पैसे आएंगे, वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाएगा, रॉ मटेरियल अच्छे से परचेज कर पाएगा, तभी तो वो अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू रख पाएगा। फिर आपका फॉर रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ यानी कि तेजी से ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ की बात करें कहीं पे भी तो आप ये समझ जाना, जैसे कि हम कहें कि भाई बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, यानी कि एरिया ऑफ बिजनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ग्रोथ कब हो पाएगी बिजनेस की, जब उसके पास अच्छा पैसा होगा। अच्छा पैसा होगा तभी तो उस पैसे को बार बार उसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएगा। और पहले उसके पास एक प्लांट था प्रोडक्शन का, अब 2 खोलेगा, फिर 3 खोलेगा, फिर 4 खोलेगा। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पहले किसी की एक जगह पे ब्रांच थी, फिर उसने अपनी ब्रांच को और जगह पे फैलाना शुरू कर दिया। कब फैलेगा, तब उसके पास अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, उसके पास अच्छे खासे पैसे होंगे। फिर अगर हम बात करें फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, भाई एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा कैसे। अच्छा, बिजनेस में 2 चीजें होती हैं, एक तो बिजनेस का ओनर होता है और दूसरा कौन होता है बिजनेस में भाई, जो उसके एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि कर्मचारी। और ओनर कौन होता है, उसका मालिक होते हैं। तो अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता रहेगा तो ओनर को भी पैसे मिलते रहेंगे अपने काम को अच्छे से करने के लिए, यानी कि काम करता रहेगा और उसको मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं इस चीज़ को और अच्छे से करूं और बेहतर करूं, कैसे करूं। उसके पास जब पैसा आता रहेगा, और एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम क्यों करेंगे, क्योंकि उनको पता है जब बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छे पैसे आएंगे, तो हमें भी भाई दिवाली पे बोनस मिलेगा, या कभी भी साल में प्रॉफिट के ऊपर हमें बोनस मिलेगा। और जो कि बोनस हमारा किसका पार्ट होता है, हमारा प्रॉफिट का पार्ट होता है बोनस। तो जब प्रॉफिट अच्छे से होता रहेगा तो जो ओनर है बिजनेस का वो भी अच्छे से मैनेजमेंट करेगा, अच्छे से देखेगा बिजनेस को, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोनस मिलता रहेगा तो भी और ज़्यादा मन लगा के काम करेंगे ताकि हमें और ज़्यादा अच्छे से बोनस मिलता रहे। तो ये क्या करता है, ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, किसकी, बिजनेस की, और जिससे कि बिजनेस और तरक्की पे तरक्की करता है। फिर बात कर लेते हैं फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, यानी कि प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए। अगर हम बात करते हैं प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए तो टाटा कंपनी इसमें बहुत अच्छी है। जैसे टाटा कंपनी का कोई हम प्रोडक्ट खरीदते तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमें विश्वास है उस पर कि ये चीज़ चलेगी ही चलेगी, क्योंकि वे जो बोलते हैं वो करते भी हैं। जैसे कि टाटा जी ने बहुत टाइम पहले बोल दिया था कि मैं 1 लाख में गाड़ी लेके आऊँगा, वो उन्होंने 1 लाख के अंदर गाड़ी भी निकाली टाटा नैनो के नाम से। हालांकि बाद में बंद करनी पड़ी, वो बात अलग है, लेकिन जो बोला उन्होंने वो किया। और उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि टाटा नैनो जो बाइक या स्कूटर चलाते हैं उनके लिए उस टाइम पे बहुत अच्छा ऑप्शन था। क्यों था ऑप्शन, क्योंकि बाइक पे बिल्कुल सेफ्टी नहीं होती, और उन नैनो में बाइक के या स्कूटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सेफ्टी थी। तो अगर हम बात करें प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन की, जो अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कम प्राइस पे प्रोवाइड कराएगा तो उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, उसकी प्रेस्टीज भी बढ़ेगी, रिकॉग्निशन भी बढ़ेगी, क्योंकि लोग उस प्रोडक्ट को ज़्यादा पहचानने लगेंगे। क्योंकि जो चीज़ें अच्छी चीज़ें और कम कीमत पे मिलती है तो सभी उनको परचेज करना चाहते हैं जिनको उनकी ज़रूरत होती है। फिर बात कर लेते हैं कि फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। अच्छा, प्रॉफिट
ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हमें प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। क्यों होती है भाई? आपको पता है पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। जैसे आप बिजनेस में कब शुरू करते हैं? जब आपके पास पैसा होते हैं, और बिजनेस शुरू करने के बाद आप प्रॉफिट कमाते हो। अब प्रॉफिट जो आप कमाते हो उसी को दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, तभी तो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। यानी कि आपको मोर प्रॉफिट कमाने के लिए भी पहले प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। तो हमने ये पढ़ा है आज की बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स दो हैं हमारे, कौन से? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक में था जो बिजनेस का अपना पर्सनल था, किसके लिए भाई? प्रॉफिट कमाने के लिए, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर ज़्यादा होंगे तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। फिर इनोवेशन था मार्केट में बने रहने के लिए, क्योंकि टाइम टू टाइम प्रोडक्ट में अकॉर्डिंग टू टाइम और मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग नया यानी कि बेटर और पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे प्रोडक्ट में, तभी तो वो मार्केट में डटी रहेगी मार्केट। जैसे नोकिया ने उसको फॉलो नहीं किया तो मार्केट से स्मार्टफोन के मुकाबले में कहीं बाहर हो गया वो। फिर अगर सोशल ऑब्जेक्ट की बात करें, यानी कि जो उसका पर्सनल नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली उसको फायदा करता है, जैसे सोसाइटी के लिए हाई क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करेगा, किस पे? फेयर प्राइस पे, यानी कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कम कीमत पर प्रोवाइड करेगा। फिर कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, कैसे भाई? अच्छे स्कूल खोल के उस एरिया में, अच्छे हॉस्पिटल खोल के उस एरिया में। फिर है फेयर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर, जिन लोगों ने उस बिजनेस में पैसा लगाया है उनको उस पैसे लगाने के बदले में अच्छा रिटर्न्स देके, अच्छा प्रॉफिट देके। फिर है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करेगा? जब उसमें काम होता रहेगा तो आसपास के एरिया में वो रोजगार भी प्रोवाइड कराएगा लोगों को जो उसके पास हैं या जो आएंगे, क्योंकि बिना लोगों के वो अकेला तो काम नहीं कर पाएगा बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के अंदर पीपल ही तो काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट के रूप में, वर्कर्स के रूप में। तो एम्प्लॉयमेंट तो ये प्रोवाइड कराते हैं। फिर हम रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस की बात करें, फिर लॉन्ग रन सर्वाइवल, यानी कि जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है जीने के लिए, वैसे ही बिजनेस को लंबे समय तक जीने के लिए प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। फिर फॉर रैपिड ग्रोथ यानी कि जल्दी ग्रोथ करने के लिए, अति शीघ्र विकास के लिए। जब आप प्रॉफिट कमाते रहोगे तभी तो आपने बिजनेस को और फैलाते रहोगे, तभी तो आप अपने पहले एक प्लांट था तभी तो आप एक और प्लांट ले पाओगे, फिर उससे बड़ा बिजनेस को फैलाते जाओगे। फिर है फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी? जब जो आपके ओनर होते हैं और एम्प्लॉय होते हैं जब प्रॉफिट मिलता रहेगा तो क्या होगा? ओनर भी ज़्यादा अच्छे से काम करते रहेगा और एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट का ही पार्ट होता है जो कि बोनस उनको दिया जाता है। जब अच्छा प्रॉफिट होता है तो वो भी इस लालच में काम करते रहते हैं कि हमें और बोनस मिलेगा, और जब दोनों अच्छे से मिलके काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इंक्रीज हो जाएगी। फिर है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, जब आप अच्छी चीज़ें कम कीमत पर प्रोवाइड कराएंगे यानी कि आपका प्रॉफिट होता रहेगा, और प्रॉफिट होता रहेगा जब आपका प्रॉफिट होगा यानी कि आपके पास अच्छी खासी मात्रा में जब लाभ होगा, तभी तो आप लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कम कीमत पर प्रोवाइड करा पाएंगे। और जब आप वो प्रोवाइड करा पाएंगे तो लोग आपके प्रोडक्ट के थ्रू आपके बिजनेस को पहचानना शुरू कर देंगे, और आपके बिजनेस के प्रति लोगों के मन में इज्जत मान और सम्मान बढ़ेगी, जैसे टाटा कंपनी के लिए बढ़ी हुई है। फिर है फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, और जब आपके पास कुछ पैसा होता है तो तभी तो आप उस पैसे से और ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, यानी कि जब आपके पास प्रॉफिट होगा तभी आप उसको री इन्वेस्टमेंट कर पाओगे बिजनेस में, और री इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे यानी कि मोर प्रॉफिट कमा पाओगे। तो बिजनेस को समझने से पहले बस एक अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में बना देना कि आप ये सोचना कि आपका खुद का बिजनेस है, और उस बिजनेस को अगर हम चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी हमारे, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस में होनी चाहिए, कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, फिर कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव होंगे, और जो हमारा प्रॉफिट है वो होना ज़रूरी क्यों है, तो ये उसके रीज़न है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और जो कि हमारा सिर्फ क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिजनेस था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे टू ऑल।